अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दो तरह के पकौड़े सिखाऊंगी और दोनों रेसिपी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलूओं को छील के उसकी कटिंग करनी है, बारीक बारीक कटिंग करनी है, गोल गोल सी, ठीक है। और कोशिश करें कि मोटे ना हो, मोटे होते हैं तो फिर वो जो है ज़्यादा गलते नहीं। कटिंग जो है पूरी हो गई है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुटा भुना जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा भुना धनिया आधा चाय का चमचा, घी पाउडर 1.5 टीस्पून, बेसन तकरीबन मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है, इसके अंदर डालेंगे। और अब हम जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आलूओं के अंदर बेसन को। और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका पानी अपना खुद निकलता आएगा, क्योंकि कभी काफ़ी टाइम है इफ्तारी में, तो ये जो है अगर इसको थोड़ा थोड़ा मैं ड्राई रखूँगी तो आलू अपना पानी खुद छोड़ देंगे। और आज का मौसम इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, कल बहुत तेज़ थी लेकिन आज हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए जो है ना इसमें पकौड़े खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो जनाबी हमारे पकौड़ों की जो है बेसन डल रहा है और इसको मिक्स करेंगे। नमक भूल गई थी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने जितना नमक खाते हैं उतना ऐड करना है। कोशिश करें कि नमक कम ही डालें, क्योंकि आप चेक तो कर नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आप उसको निकाल नहीं सकते, अगर कम होगा तो केचप या चटनी वगैरह इसको एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं जो है घी को गर्म कर रही हूँ और अपने जो आलू के पकौड़े हैं उनको मैं तल रही हूँ, क्योंकि अब इफ्तारी का जो टाइम है बहुत करीब आ गया है, इसलिए सारे पकौड़े जो है 1 बाय 1 डाल के इनको मैं इस तरह से लाइट गोल्डन कर लूँगी, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना। जनाब अब हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं और हम इसको अब डिश आउट करते हैं। जो है आलू और पालक के पकौड़े जो हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। सेम मैंने वही मेथड यूज़ करना है जो कि मैंने आलू के में किया, वही मसाले डालूंगी 1 कप बेसन के अंदर। तो जनाब सारे मसाले वही हैं। और अब मैंने इसके अंदर पालक डाल देना है। मैंने पालक को बहुत बारीक बारीक काटा है और जो है इसके अंदर फिर आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटे हुए हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बेसन जो है उसे ज़्यादा डालना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। देखिए जनाब नीचे मैंने बेसन रखा हुआ है और जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ पालक और आलू के अंदर। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपने बेसन ज़्यादा डाल दिया तो जो है फिर वो क्रिस्पी किस्म के पकौड़े नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आप देखें आपको मेरी पालक और आलू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बेसन कम नज़र आ रहा है। इसको आपने हाथों से ना अच्छी तरह से ज्वाइन करके बनाना है, तो इससे ये होगा कि क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। देखिए जनाब मेरे आलू और पालक के जो पकौड़े हैं बन गए हैं और इनको अब मैं निकाल रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसमें घी जो है ना बाकी ना रहे। ये देखें जनाब ये मेरे आलू के पकौड़े और आलू और पालक के पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।